दीपक कुमार जी। महाराज जी, राधा केली कुंज में ऐसी कौन सी चुंबक लगी है कि जो सबको अपनी ओर खींच रही है, जो एक बार यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है, ऐसा इनका भाव है। राधा राधा राधा, बच्चा बस इतना ही है। ये दो अक्षर हैं जो परमात्मा तक को घसीट लेते हैं। तुम तो जीव हो। राधा राधा, जहां उच्चारण हो, यद जापा सकदेव गोकुल पते राकर्ष तत्क्षणा। राधा का नाम उच्चारण करने मात्र से गोकुलपति श्री कृष्ण तत्क्षण आकर्षित होकर उपस्थित हो जाते हैं। यद जापा सकदेव गोकुलपते राकर्ष तत्क्षणा, जत्र प्रेमताम समस्त पुरुषार्थे सुस्फुरे तुच्छता। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं, ऐसा राधा नाम से प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ राधा नाम की गूंज है, यहाँ राधा नाम का प्रभाव है। 24 घंटे राधा नाम राधा केली कुंज में कीर्तन होता है। शेष समय वाणी चर्चा, वाणी गायन, आठों पैर अष्टयाम श्री जी की सेवा, महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों का समागम, ये सब परमाणु घसीटते हैं और कोई जादू नहीं है, राधा नाम का खेल है। ये राधा नाम का चमत्कार है। महाराज जी, धाम आना, संत समागम होना भजन का प्रयास है या ये मेरा प्रारब्ध था या श्री जी की कृपा है? महाराज जी, श्री जी की कृपा है, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। प्रारब्ध तो केवल सुख और दुख दे सकता है। शुभ कर्म का फल सुख है, लौकिक। अशुभ कर्म का फल दुख है, लौकिक। लेकिन पारलौकिक सुखों को प्राप्ति कराने के लिए परमार्थ साधन है। पर संत समागम, भगवत धाम, भगवत प्रेम ये कृपा से होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, कृपा से होता है। संत समागम अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों का मिलन नहीं होता। बिना संतों की कृपा के भगवान के मार्ग में चलने का उत्साह नहीं होता। इसलिए सब कृपा के अधीन है। ये धाम आना, संत समागम होना, भगवत साधना होना, भगवत दर्शन होना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये भाग्य के अधीन नहीं, कृपा के अधीन है। पुष्पेंद्र शुक्ला जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है एवं इसके समूल नाश करने की सतत साधना कैसे हो? अज्ञान से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अविद्या से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अज्ञान के कारण ही हम अपने को देह मानकर और देह भाव में विचरण करते हैं। ये भ्रम मूलक अज्ञान है। आत्मस्वरूप का विस्मरण हो जाना और देह भाव से युक्त हो जाना, ये अज्ञान के कारण है। अज्ञान, मोह, भ्रम, इसी का मूल कारण है ये अहंकार। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, इस आवागमन का भी मूल है। ये समस्त दुख भय चिंता का भी मूल है। अज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है और ज्ञान होते ही इसका समापन हो जाता है। या तो भक्ति के मार्ग में चलते हुए अहंकार को भगवान में समर्पित कर दे, या सांख्य योग ज्ञान के द्वारा इस अविद्या का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो अहंकार का नाश हो सकता है। अहंकार का नाश करने के लिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अधर्माचरण का त्याग करो और धर्ममय आचरण करो, और उन आचरणों के भी कर्ता भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार यही जन्म मरण का हेतु है। ये विविध कर्मों को कराने वाला, शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला और नाना प्रकार के भोगों का भोगने वाला, यही कर्ता और भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहंकार ही अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। बात समझ में आ रही है?